नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 20 अप्रैल है और देखिए अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और मामला एक बार फिर जंग की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच मैं आपसे कुछ ऐसी खबरें शेयर करना चाह रहा हूं जो पिछले 12 घंटे के अंदर हुई हैं और बेहद अहम है ये समझना आप लोगों के लिए कि ये डेवलपमेंट किस तरह से पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल हो रहा है। देखिए, एक खबर आई रूस से, आपने शायद देखी हो ना देखी हो। पिछले कुछ घंटों के अंदर रूस में 4 से 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हुए और ये हमले किए हैं यूक्रेन ने। देखिए, इसका ईरान का कनेक्शन क्या है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप देखिए खबर क्या आई। रूस के समारा क्षेत्र के नेवोकोइबिश्वेस्क और सिरजान रिफाइनरी पर अटैक हुआ जहां पर भयंकर आग लग गई। देखिए, ये तस्वीरें जो आई है रूस से, ये जो दोनों रिफाइनरी है समारा इलाके की तेल रिफाइनरीज, इस पर ड्रोन अटैक हुए जो कि यूक्रेन ने किए और जबरदस्त आग लगी, भीषण आग। मतलब जैसे ही हम अरामको में देखे थे सऊदी में या इस तरह की दूसरी जगह ऑयल रिफाइनरीज पर हमने आग देखी, उस तरह की बड़े स्तर पर आग लगी। तो समारा इलाके में रूस में 2 रिफाइनरीज पर हमले होते हैं। इसके अलावा तिखोरेत्स्क ऑयल टर्मिनल है, उस पर हमला होता है, तीसरी जगह हो गई। चौथा, बाल्टिक सागर के व्योत्स्क पोर्ट जो है इस पर हमला होता है जहां पे ऑयल रखा हुआ था, चौथी जगह। और 5वीं, क्रीमिया के सेवास्तोपोल में स्थित ऑयल डिपो पर भी हमला होता है। पिछले कुछ घंटों के अंदर रूस के 5 रिफाइनरीज और ऑयल के ठिकानों पर हमले हुए। ठीक है, यह बात आप समझ आ गई। यूक्रेन की तरफ से ये हमले हुए। अब देखिए होता क्या है, आप देखें कि कल जो है व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक होती है। उस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप शामिल थे, उसमें मार्को रूबियो शामिल थे, पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री शामिल थे, पूरी डोनाल्ड ट्रंप की वॉर कैबिनेट शामिल थी। सेना के बड़े अधिकारी डैन केन जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनके, वो भी शामिल थे। इसके अलावा सब सेना के प्रमुख शामिल थे। इस बैठक का मुद्दा यह था कि अमेरिका इस बात को समझ चुका है अच्छी तरीके से कि ईरान किसी सूरत में अपना यूरेनियम नहीं देगा। यह बात डिक्लेयर्ड है। देखिए, इस्लामाबाद में बातचीत हो, इस्लामाबाद में बातचीत ना हो, अमेरिका क्या कह रहा है, क्या शर्त रख रहा है, मैं इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि साहब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और अब भी मैं ये मान के चलता हूं कि बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां जो आ रही हैं कि हम पुल उड़ा देंगे और हम जो है वो जितने भी पावर स्टेशन है ये उड़ा देंगे, ये हरकतें बता रही हैं कि अभी भी अमेरिका को ये बात समझ ही नहीं आई कि ईरान वो देश ही नहीं है जिसको आप झुका सकते हैं। जिनके आदर्श इमाम हुसैन साहब हों और जिनके आदर्श अली खामनेई साहब हों, ऐसे देश को आप झुका ही नहीं सकते। कोई संभावना ही नहीं है। तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात का कि आप डरा धमका कर ईरान का यूरेनियम रखवा लेंगे। ये ऑप्शन खत्म है। बातचीत होगी भी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पहली बात तो मुझे ये लगता ही नहीं कि बातचीत करनी भी चाहिए, जो भी हो खैर ठीक है, उस पर मैं बात ही नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अब आप समझिए इस बात को कि रूस के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला होता। उसके पहले देखिए, जहां हम थे व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक हुई, सब उसमें शामिल हुए। उसमें बात साफ रख दी गई कि ईरान जो है वो यूरेनियम तो साफ सरेंडर नहीं कर रहा। तो अब क्या किया जाए। इस बैठक के थोड़ी देर बाद यह खबर आई कि ईरान के जहाज को अमेरिका की नेवी ने रोक लिया है और उस पर हमला कर दिया है। इस बैठक के चंद घंटों बाद यह खबर आ गई। और वो जहाज कौन सा था? जो कि चीन से वापस लौट रहा था, मलक्का स्ट्रेट होते हुए वो वापस जो है बंदर अब्बास की तरफ जा रहा था। ये वो जहाज हैं जो कि ऑयल्स लेके जाते हैं, ईरान से सप्लाई करते हैं। मलक्का स्ट्रेट के थ्रू जो है वो मामला चीन को सप्लाई होता है, बीच में ऑयल की अदला बदली होती है जहाज पे, और क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध लगे, ये वो जहाज था कि जो ऑयल छोड़ के वापस जा रहा था, इसको रोक दिया गया। दूसरी बड़ी खबर आती है उसके थोड़ी देर बाद। ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका की इस बैठक के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के बाद। पहली चीज हो गई डेवलपमेंट कि हम ईरान के जहाज पर हमला हो गया। दूसरी खबर आई कि अमेरिका ने रूस से जो है वो तेल व्यापार करने की छूट को 15 मई तक बढ़ा दिया है। देखिए, पूरी दुनिया में ऑयल का हाहाकार मचा हुआ है इस समय, ऑयल सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित है। तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम आपको और परमिशन देते हैं कि आप जो है रूस के ऑयल को खरीद सकते हैं। इस तरह की खबर आई।
लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही यूक्रेन रूस के सभी ऑयल ठिकानों पर हमला कर देता है। अब आप जरा सोचिए इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप अगर रूस के ऑयल को पे प्रतिबंध हटाते हुए उसको छूट दे रहे हैं अपना तेल बेचने की, ऐसे में क्या जेलेंस्की की हिम्मत है कि बिना डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के रूस के 5 ऑयल रिफाइनरीज को चंद घंटों के अंदर निशाना बना दे? मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये सवाल उठ रहे हैं डिफेंस सर्कल में कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यूक्रेन ने रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया? सोचिए इस बात को, ये लिंक समझने की कोशिश करिए, कैसे ये ईरान वॉर से जुड़ रहा है। बैठक होना, बैठक के बाद ईरान के जहाज पर हमला होना, फिर अमेरिका का ये कहना कि रूस को हम परमिशन देते हैं ऑयल बेचने की, उसके थोड़ी देर बाद रूस पर हमला हो जाना। क्या इन तीनों में कनेक्शन है? देखिए, हालात ये हैं, दो चीजें समझिए। अमेरिका की जो कल ये बैठक हुई, इस बैठक में जो मैं समझ पा रहा हूं, देखिए मेरा एनालिसिस है, आप हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, और वॉशिंगटन में और व्हाइट हाउस में चिड़िया भी उड़ती है तो उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। ये बात सिर्फ ईरान और हॉर्मूज और इजराइल और लेबनान यहाँ तक सीमित नहीं है, आपको हर बात पर नज़र रखनी पड़ेगी। व्हाइट हाउस में क्या मीटिंग हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के जो मंत्री हैं अलग अलग, पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, पेंटागन से क्या बयान आ रहा है, ईरान से, आपको ये सब भी, इसके साथ साथ मॉस्को में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, बीजिंग में क्या हो रहा है, आपको इन सब की एक पिक्चर बनानी पड़ेगी, तब आप असली स्थिति समझ पाएंगे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। देखिए, इस पूरी बैठक में जो मुझे लगता है, जो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि इस बैठक में ये बात तय की गई कि रूस और चीन के जरिए ही ईरान को किसी समझौते के लिए या बातचीत के लिए राजी किया जा सकता है। जब तक रूस नहीं चाहेगा, जब तक चीन नहीं चाहेगा, तब तक ईरान बातचीत नहीं करेगा, ऐसा शायद डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। ईरान तो वैसे ही बातचीत नहीं करेगा, डरा धमका के आप बातचीत कर ही नहीं सकते, लेकिन ये बात अभी तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आई। लेकिन फिर भी अब देखिए कोशिश क्या है, कोशिश ये है, आपने जो जहाज रोका, आप क्या चाहते हैं कि चीन का ऑयल बिजनेस रुक जाए, ताकि चीन ईरान पर यह दबाव बनाए कि भाई बातचीत कीजिए। देखिए ये चाल समझिए, ईरान से चाइना करीब 13 से 14 लाख बैरल ऑयल जाता है, बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड जाता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, जो तेल सप्लाई होता है उसी से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उस सल्फ्यूरिक एसिड से चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चलती है, ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चल रही है, और ये इसके सप्लाई बंद होने से बड़ा नुकसान है चाइना का, बड़ा नुकसान है, मैन्युफैक्चरिंग हब रुक रहा है वहां पे, और चीन की पूरी इकोनॉमी उसके एक्सपोर्ट पर ही बनी हुई है, जो सामान बेचता है वो, और वो रुक रहा है। अमेरिका की कोशिश है चीन के सामान को रोका जाए हॉर्मूज बंद करके, ताकि ये सप्लाई बाधित हो तो चीन ईरान को ये कहे कि भाई समझौता करिए और किसी तरह की डील करवाइए। रूस, एक तरफ रूस के ऑयल को परमिशन देना और दूसरा जो है ऑयल रिफाइनरीज पर हमले हो जाना। क्या ये कोशिश है ये बताने की कि रूस, देखिए तेजी से रूस को मुनाफा हो रहा है, ऑयल बिक रहा है, ईरान का ऑयल रुक गया, वेनेजुएला वाला ऑयल फंसा हुआ है, तो ऐसे में रूस का जो तेल है वो बिक रहा है, लेकिन बाजार को भी राहत देनी है तो रूस को आपने परमिशन दे दी, लेकिन आप रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करके ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए आपके जितने ऑयल रिफाइनरीज हैं वो निशाना बनाई जाएंगी, आप ईरान को तैयार करिए। ये खेल चल रहा है पर्दे के पीछे, यानी रूस और चाइना के जरिए ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की देखने में लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा इकोनॉमिक खेल चल रहा है। देखिए ये जंग ये तय कर देगी कि दुनिया का अब इकोनॉमिक पावर कौन, और अब तक की हालात ये है कि मिलिट्री पावर में ईरान ज़्यादा मजबूत होकर उभर के आ गया है। पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि ईरान की सेना ने डोनाल्ड ट्रंप की सेना को घुटने पर ला दिया है, बात नंबर 1। अब इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो ये कह रहे थे कि 2 दिन में हरा देंगे, 3 दिन में हरा देंगे, आज देखिए कितने दिन हो गए हैं और आपकी हकीकत जान रहे हैं, तेजी से मिसाइल लॉन्चर्स बनने शुरू हो गए फिर से ईरान में। जो डिस्ट्रॉय हुए थे वो सब के सब तैयार हो गए हैं, 24/7 मिसाइल्स बन रही हैं, और चीन ने जो भेज दिया उस पर हम फिर अलग से बात करेंगे कि क्या चीज़ भेजी है। चीन में ईरान का बच्चा जो है वो जंग के लिए तैयार है, वो कह रहा है हम समझौता करेंगे नहीं, चाहे जो कर ले। हकीकत ये कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत दिखा दी है ईरान ने। मिलिट्री पावर ईरान, अमेरिका का जो एक मिलिट्री पावर का जो एक गुब्बारा था उसको पूरी तरह से फोड़ दिया ईरान ने,
पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह सुपर पावर जो है वो फंसा हुआ है। तो अब आप मिलिट्री से तो नहीं जीत सकते, जंग करके नहीं जीत सकते, वरना ईरान अमेरिका अब तक हमला कर चुका होता साहब। ये इतने सारे जो जहाज लेके खड़ा हुआ है, कितना देर लगती है हमला करने में। दुनिया के 3 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं वहां पे, तमाशा देख रहे हैं। बताइए आप, इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति हो सकती है? ये हर डिफेंस एक्सपर्ट समझ रहा है। अगर आपने जरा भी डिफेंस की पढ़ाई करी है, स्ट्रेटेजी की, आप समझते हैं इस बात को। पूरी तरह से अमेरिका की मिलिट्री के स्तर पर हार हो गई है। कहीं कोई तुलना ही नहीं थी ईरान और अमेरिका की मिलिट्री की। लेकिन ईरान की सेना के हौसले ने, देखिए सब ज़्यादा है अमेरिका के पास, जहाज़ भी ज़्यादा है, मिसाइलें भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, मान लिया सब कुछ ज़्यादा है उनके पास। लेकिन जो इमाम हुसैन वाला हौसला है ना ईरान के पास, वो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से लाएंगे? जो अली खामेनी साहब वाली हिम्मत है, वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कहाँ से लाएगा? वो उधार पे नहीं मिलती साहब, समझ रहे हैं? और वो खून में रगों में दौड़ रही ईरान की, उसको आप नहीं हरा सकते चाहे कुछ कर ले। अब ये बात साबित हो चुकी है किसी कंफ्यूजन में, और ये अमेरिका समझ चुका है कि भैया इस देश को हम हमले करके तो नहीं हरा सकते। तो अब ये इकोनॉमिक खेल जो है वो शुरू हो गया है कि कैसे करके जो है वो इकोनॉमिक पावर के ज़रिए किसी तरह से कुछ करने की कोशिश की जाए। लेकिन फिर बात समझ में नहीं आई, अरे जो देश पिछले 40 साल से सैंक्शंस झेल रहा है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? यही बात ईरान की जनता कह रही है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईरान की इंटरनल सिचुएशन, और आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, ईरान का मूड क्या है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी इस पे हम इसी पे रहते हैं। तो अब देखिए स्थिति ये है कि चाइना और रूस, इनके जरिए, लेकिन रूस का भी रुख क्लियर है और चाइना का भी रुख क्लियर है। दोनों ये चाह रहे हैं, देखिए चीन का आपने व्यापार रोक दिया वेनेजुएला से, अब चीन चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका का प्रभाव हटाया जाए, और यही बात रूस भी चाह रहा है। और इस बार असल में जो है वो गर्दन फंस गई है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। मिडिल ईस्ट में कोई मदद करने को तैयार नहीं है। नेटो तो खत्म मानिए नेटो को, अब नेटो का कोई मतलब ही नहीं रह गया। नेटो वो अलग करते, अब जो कर रहे हैं करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। नेटो अलग है, अरब देशों ने साथ छोड़ दिया है, ये भी आप समझिए सीधी सीधी बात। इतने बड़े मूवमेंट में क्या कोई कुछ कर रहा है? किसी रूप में किसी का कोई प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है। अब बात है अमेरिका वर्सेस ईरान, और साथ में पीछे खड़े हैं रूस और चाइना। इन्होंने वार्निंग भी दे दी है कि भाई वो प्लान तैयार है हमले का, जो है कि खार्ग आइलैंड पर हमला करना है, लारक पर हमला करना है, केशम आइलैंड पर हमला करना है। वो नहीं होगा, वो कैसे हमले होंगे उसकी प्लानिंग्स जो है वो कर रखी है, और रूस ये बात को ने ईरान को वार्निंग भी दे दी कि क्या करना है। तो अब देखिए इसी बीच जो है एक बड़ा बयान और आया है ईरान की तरफ से। What Trump did not achieve during the war, he will no longer be able to achieve during negotiations. Negotiations means that people must reach a fair compromise based on win-win position. ईरान की तरफ से कहा गया कि जो चीज़ जंग में हासिल नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप, वो बातचीत में भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी जो जंग करके, जंग में तो हार ही गए आप, सीधी सीधी बात है। ईरान की सेना इसीलिए, ईरान के लोग यही कह रहे हैं कि जब हमने हरा दिया उनको, तो अब इनसे बातचीत करने की क्या ज़रूरत है, देखा जाएगा जो होगा। तो जो बातचीत जंग में नहीं हो पाया, इसलिए बातचीत के जरिए उसी हासिल करने की कोशिश। आप देखिए कैसी उतावलेपन में है अमेरिका बातचीत करने के लिए। कभी आपने देखा इतिहास में, कभी देखा ऐसा हुआ हो कि एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो अपने आप को कह रहा है देश या उनके राष्ट्रपति, वो इस तरह से बेचैन है ईरान से बात करने के लिए? ईरान कह रहा है ठीक है, मन करेगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। साहब गजब बेइज्जती है ये तो। आप देखिए ईरान भी जो है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप सुनिए, देखिए मैंने आपको खबर बताई थी 5-6 वीडियो पहले ही, मैंने आपको बताया था कि ईरान में कंट्रोल अहमद वाहिदी साहब के हाथ में है, ईरान की सेना के हाथ में है। कंट्रोल मोहम्मद बाकिर जोलकद्र साहब के हाथ में है, जो ईरान में अली लारीजानी साहब की जगह सुरक्षा परिषद के सचिव नियुक्त है। ये 2 लोग हैं जो ईरान में अब सबसे पावरफुल पोजीशन में हैं। पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कह रही है, मायने नहीं रखता। ईरान की सेना, आपको याद होगा वो वीडियो, मैंने कहा था आपको कि अब ईरान की सेना कंट्रोल में है, ये 2 लोग कंट्रोल में है। आज दुनिया के हर अखबार में ये बात साफ है। डोनाल्ड ट्रंप के मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई है, बताया गया कि ये जो 2 लोग हैं दे आर इन द कंट्रोल ऑफ होल ईरान। ईरान की सेना की परमिशन के बिना अब कोई परिंदा भी ना मार सकता। और देखिए दूसरी चीज़ ये है, बातचीत इस्लामाबाद में होए ना होए क्या फ़र्क पड़ता उससे, कुछ उसमें हल हो जाएगा। धमकी
अभी तक ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ईरान वो देश ही नहीं है जिसको आप धमकी चमकी के जरिए जो है झुका सकते हो। कोई दूर, अब कोई सवाल ही नहीं है इस बात का, वो आउट ऑफ क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इस पर कोई डील होने वाली है, और बातचीत भी होगी कि नहीं मुझे पता, मैं बात ही नहीं करना चाह रहा। अब इस मुद्दे पे जब होगी बातचीत, जब नतीजा आ जाएगा तब निकल जाएगा। वो 6 दौर में भी हर बार ये होता था, अब बातचीत में ये हुआ, अब बातचीत में ये डील हो रही है, अब इसमें ये हो रहा है, तो अब ऐसा हो रहा है। अब बातचीत होती है, होए ना होती हो ना होए, ईरान अपना यूरेनियम नहीं दे रहा। 100 बात की एक बात ये है, और बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप को करना है कर ले, हमला करना है कर ले। इसके अलावा ईरान ने बड़ा प्लान तैयार किया है कि कैसे जवाब दिया जाए। जो ये जहाज़ रोका गया, जो ये घेर के खड़े हैं आप, इनको पीछे धकेलने का बड़ा प्लान तैयार है। इस प्लान पर एक्सक्लूसिव चर्चा होगी अगले वीडियो में। थोड़ा सा इंतज़ार है कुछ चीज़ों का। IRGC की बताया जा रहा है कि ईरान में एक बड़ी बैठक होने वाली है थोड़ी देर में, ईरान की सेना की और कई अधिकारियों की, जिसमें एक बड़ी स्ट्रैटेजी तय होगी कि किस तरह से जवाब दिया जाए अमेरिका को। बातचीत पे क्या करना है, हॉर्मूज में क्या करना है, ये ब्लॉकेड है, इसको तोड़ने के लिए क्या करना है, पुतिन क्या कह रहे हैं और चीन क्या कह रहे हैं, इनको लेकर भी एक बड़ी बैठक है जल्दी। उसका नतीजा, सोर्सेज जो वहाँ से आएंगे, एक्सक्लूसिव खुलासे के साथ अगले वीडियो में मैं हाजिर हूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात जो मुझे आज जिससे मैं थोड़ा परेशान हुआ वो शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए, मैंने खबरें देखी आज जब मैं ऑफिस आया तो हमारे स्क्रीन पे एक जगह खबरें चल रही थी कि अली खामनेई साहब जो हैं, उनका जो फ्यूनरल है वो अब तक नहीं हुआ है। और ये बड़ा ही अपने आप में एक दुखद मुद्दा है, कम से कम कि इतने दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी रीजंस हैं, तमाम तरह के वजह हैं, लेकिन अली खामनेई साहब का अब तक फ्यूनरल ना होना बड़ा ही दुख देता है मन को। खैर, जो भी अपडेट होगा जंग से जुड़ा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।